बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहबर एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं पाकफोर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। बूटस्ट्रैप क्या है, इससे पहले हम लेक्चर बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि बूटस्ट्रैप असल में होता क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है, इसको यूज़ किस तरह करना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो आज की इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि आपके लिए आज इस वीडियो में न्यू क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैंने अभी मज़ीद नॉलेज हासिल करते करते अभी वेब डेवलपमेंट की तरफ भी मूव कर चुका हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो मुझे सर्टिफिकेट दी गई है वो वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दी गई है, लेकिन अभी जो मेरा नॉलेज है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी डेवलपमेंट की तरफ मूव कर चुका हूँ। इससे पहले मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करता था, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल एडसेंस, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, इन पे मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया किया है। एप्लीकेशन की काफ़ी मैंने रिव्यू दिए हैं। तो सारा जो डेटा है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए, किसी भी हवाले से हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पैसे नहीं मांगने, इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए कंप्यूटर के हवाले से, मोबाइल के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, आपको कोई मशवरा लेना है, आपकी कोई जॉब वगैरह नहीं हो रही, किसी इस तरह के एजुकेशन लेवल के हवाले से, एजुकेशन फील्ड के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो इंशाल्लाह मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। कमेंट्स आपके लिए ही बना हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट्स करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी, मेरी सपोर्ट हो जाएगी और जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो वो भी आपको मिल जाएंगी। मेरा जो काम है डेली का वीडियो ही बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना जो नोट पैड है वो ओपन कर लिया है, उसके साथ मैंने जो ब्राउज़र है वो भी ओपन कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी स्क्रीन होती है इसमें हमारे 12 कॉलम होते हैं। जो बूटस्ट्रैप होता है वो हमें 12 कॉलम देता है, वो कहता है इन 12 कॉलम के ज़रिए ही अपनी वेबसाइट बनाओ, अपनी तरफ से ही मैनेज करो। तो सबसे पहले मैंने मुकम्मल एक कॉलम लिया जो 12 कॉलम है इसके अंदर। उसके बाद मैंने 2 कॉलम लिए। हम यहाँ पे 13 कॉलम नहीं ले सकते। इस तरह जब प्रैक्टिकल करेंगे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मैं जस्ट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, हमने 2 लिए, 6 और 6 12। उसके बाद फिर हमने 3 लिए, 4 और 4 8, 8 और 4 12। उसके बाद फिर हमने 4 लिए, 3 3 करते गए, 12 हो गए। उसके बाद हम 5 लेना चाहते थे तो 5, क्योंकि एक ताक वर्ड है, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, ताक वर्ड है, इस वजह से हम एक 2 2 के लें तो 6 बन जाते, इसलिए इसको मैंने 4 का ले लिया और इनको मैंने 2 2 के ले लिए, तो ये 4 और 5 हो गए। अब अगर 6 पे हम गए तो फिर हमारे हो गए 2 2 के। अब हमने 7 लेने हैं तो वो 7 जो कॉलम है वो किस तरह लेंगे, तो हम इस तरह करेंगे, जो 5 कॉलम 2 2 के लेंगे और जो बाकी 2 बचेंगे वो 1 1 कर लेंगे, तो फिर वो 7 बन जाएंगे। मेरा जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है। तो हमने पहले यहाँ पे कंटेनर फ्लोएड लेना है, डिव लेनी है, क्लास लेनी है, कंटेनर फ्लोएड, डिव को क्लोज करता हूँ। इसके अंदर हमने लेना है कंटेनर। ये आपके काम की चीज़ें हैं, आप देखते तो नहीं हैं। उसके बाद हमने रो लेनी है, इसके अंदर हमने कॉलम लेने हैं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये तो लाजमी होता है, हर टैग में होता है, हर वेबसाइट्स में होता है। अब यहाँ पे हमने कॉलम लेने हैं, यहाँ लिखेंगे क्लास कॉल SM2। 6 कॉलम हमने 2 2 के लेने हैं, सॉरी 5 कॉलम 2 के लेने हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 हो गया। अब इसको कॉपी करता हूँ,
ये हो गए 4, 6 हो गए, 8 हो गए और ये 10 हो गए। ये कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने एक एक का कॉलम लेना है। 10 और ये 11 कॉलम हो गए। अब हमने एक और लेना है तो ये 12 हो जाएंगे। कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ। अब नीचे हमारे 7 कॉलम बन चुके हैं। अभी हमारी एक मिस्टेक आ रही है। मिस्टेक क्या है कि हमने ये क्लासेस इसमें यूज़ नहीं की। कॉपी किया मैंने, कॉपी। अब इनमें जाके पेस्ट करता हूँ। तो ये सारे मैंने पेस्ट कर ली क्लास। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये 7 कॉलम बन चुके हैं। तो अब हम 8 कॉलम बनाएंगे। तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करता हूँ। अब 8 कॉलम बनाने हैं तो इसको भी 1 कर देंगे। अब ये 8 हो गए। बाकी एक कॉलम रहता है तो इसको 3 कर देंगे। अब ये 8 कंप्लीट हो गए। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर भी 7, नीचे भी 7। तो नीचे एक और बना लेंगे। कॉपी पेस्ट और जिसको 3 बनाया था उसको 2 कर देंगे, क्योंकि इसमें से एक हमने निकाल के ये बना दिया। कंट्रोल एस करता हूँ। अब 8 बन गए। ये क्या कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 2 4, 2 और 2 4। ये हो गए 8 8 और 4 12। मसला कहाँ पे आ रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। कहीं मिस्टेक की है हमने, सॉरी। यहाँ पे 1 बनाया हमने, ये 2 आ रहे हैं। इसको हमने 1 करना है, क्योंकि हमने यहाँ तो 1 1 लिखा है लेकिन उसका जो कॉलम है ना वो हमने 1 नहीं किया। कंट्रोल एस करता हूँ। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखें बिल्कुल फिट आ रहे हैं। याद रहे कि हमने जो कॉलम है उनके जो साइज़ है वो 12 में ही डिवाइड करना है। अब 8 हो गया, अब 9 करने हैं। तो इसमें से एक निकाल के एक और बना देंगे तो 9 हो जाएंगे। यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। और अब ये जो 2 है इसमें से एक निकालेंगे और इसको 1 कर देंगे, क्योंकि 1 हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें 9 बन गए। ओके हो गया। इसी तरह मतलब हम 12 बनाएंगे। अब दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और नीचे फिर हम 9 बनाते हैं। कंट्रोल वी करता हूँ और फिर ये जो 2 है इसको 1 कर दूँगा। ये 1 हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और याद रहे ये हमने 7 बनाया था, उसके बाद ही इसके अंदर ही मैं सारे काउंट करता जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसी तरह सारा प्रोसेस करते जाएं तो ये 12 के 12 बन जाएंगे। तो इस सारे को मैं अभी कट करता हूँ। ये जो रो के अंदर कॉलम मैंने बनाए हैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, बल्कि सारे को ही यहाँ से कट कर लेता हूँ और एक जो कॉलम है वो रहने देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें ये 12 कॉलम हो गए। अब अगर हमने छोटे बड़े लेने हैं तो वो कैसे लेंगे? मिसाल के तौर पे मैं 1 लेना चाहता हूँ, मैं 2 कॉलम लेना चाहता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे इसके बाद पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 कॉलम और जो सेकंड है उसको लेता हूँ मैं 8 कॉलम। अब ये 12 हो गए। इसको मैं लिखूँगा 4, इसको लिखूँगा 8। कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। अब गौर करें, अब अपनी मर्ज़ी से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं बनाता हूँ लेफ़्ट साइड से मैं 8 का लेता हूँ, राइट साइड से मैं
लेफ़्ट साइड से 5 कर लेता हूँ, राइट साइड से मैं 8 लेता हूँ, तो वो किस तरह करेंगे। इस सारे को, ये जो रो है, हम इस रो को यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक और हम काम करने जा रहे हैं, न्यू स्टेप। अब इसको मैं 5 कर दूंगा, इसको 7 कर दूंगा, कंट्रोल एस करता हूँ, सॉरी इसको भी 5 करेंगे और इसको भी 7 करेंगे, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया। अब ये देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं इस 5 वाले को नीचे ले आऊँ, यहाँ से कट करता हूँ, इसके नीचे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया। अब ये देखें जो राइट साइड है वो छोटा हो गया, जो लेफ़्ट साइड है वो बड़ा हो गया है। ये ग्रेड सिस्टम है, आप इस पर प्रैक्टिकल करें। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आने वाली। तो इसके लिए आपको टेबल आना लाजमी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और उसमें देखेंगे जो जो चीज़ें आ रही हैं बूटस्ट्रैप में वो सारी कवर करेंगे, और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट आपको बना के दिखाऊंगा। और बूटस्ट्रैप की मदद से बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो कि मुझे ऑर्डर मिला था वो मैं आपको कंप्लीट बना के दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।